नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। आइडियल एज न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं चुनावी समाचार की ओर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 26 अप्रैल को द्वितीय चरण का मतदान भी होना तय है। गौरतलब हो कि द्वितीय चरण के मतदान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 16 अप्रैल को पहुंचे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनडीए प्रत्याशी व उनको समर्थित दल व कई मंत्री सहित सभी अपने एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में वार्ड में लोगों के बीच जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। सभी एनडीए के पक्ष में वोटिंग को आग्रह करते नजर आए। इसी कड़ी में बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह व राज्यसभा सांसद संजय झा ने पूर्णिया के कई वार्डों में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत का विकास किया है। साथ साथ बिहार के विषय में उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। बिहार से जंगल राज को खत्म करने का काम नीतीश कुमार ने किया। सभा में यह भी कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री को फिर से लाना है तो उनके प्रत्याशी को वोटिंग करके जिताना होगा, तभी हम सभी अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे और बिहार में 40 में 40 सीट लाने में सक्षम हो पाएंगे। मंत्री लेसी सिंह ने यह भी कहा कि माना कि हमारे प्रत्याशी से कुछ गलतियां हुई हो, किंतु हमारे प्रत्याशी ने विकास करने का काम किया है। आज कम से कम लोग अमन चैन से पूर्णिया में जी रहे हैं। आप स्वच्छ सभी के प्रत्याशी को लाएंगे तो विकास होगा और अमन चैन से लोग जी पाएंगे। अगर किसी गलत प्रत्याशी को ले आते हैं तो अमन चैन से नहीं जी पाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए इस खबर में हम आपको दिखाते हैं कि वार्ड 4 और वार्ड 26 के कुछ दृश्य और दिखाते हैं कि मौके पर राज्यसभा सांसद व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने क्या कुछ कहा। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 4 में मिथिला के पागशाल और बड़े फूलमाला से वार्ड पार्षद कल्याणी राय व प्रतिनिधि राजीव राय ने मंत्री लेसी सिंह और राज्यसभा सांसद को सम्मानित किया। वहीं वार्ड नंबर 26 में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजीव मिश्रा ने फूलमाला व बुके से सम्मानित किया। आइडियल एज न्यूज के लिए कैमरामैन परमानंद परसून के साथ शशिकांत की खास रिपोर्ट। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी भी जनसभा को संबोधित किए थे। यहाँ आए थे और उन्होंने जो घोषणा किया है कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, फिर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक जो हर एक परिवार को में हर एक जो उनके मेंबर हैं जो अनाज देते हैं या अन्य जो काम करने वाले हैं और जो दुनिया में एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा, यहाँ से फ्लाइट जाने लगेगा। और उन्होंने अपील किया है कि हमारे जो प्रत्याशी यहाँ हैं उनको तीर छाप पर वोट दें। और आज के दिन में देश में और दुनिया में सबसे ताकतवर और काम करने वाले प्रधानमंत्री, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। संतोष कुशवाहा जी को वोट देने का मतलब हुआ नरेंद्र मोदी को वोट देना, उन्हीं के प्रत्याशी है। यहाँ पर नीतीश कुमार को वोट देना, उन्हीं के प्रत्याशी, यही उनका अपील है। सर, लाखों की संख्या में जन समर्थन आज जो है प्रधानमंत्री को सुनने आए थे। क्या कुछ पूर्णिया में भी बदलाव की स्थिति होगी? पूर्णिया में बदलाव भी हुआ है और मुझे लगता है कि जैसे वो आज बोल रहे थे कि इथेनॉल का इतना बड़ा प्लांट यहाँ लगा, भविष्य में पूर्णिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। उद्योग का बिहार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पूर्णिया होने वाला है। अब उद्योग के लिए जरूरी है कानून व्यवस्था, शांति, गड़बड़ आदमी नहीं आ जाए, नहीं तो उद्योगपति कहाँ से आएगा? वो तो पटने से भाग जाएगा, कहाँ पूर्णिया पहुँचेगा। ऐसे लोगों को हराना है और काम करने वाले को जो उद्योग लेके आए, यहाँ के बाल बच्चों को यही काम मिले, ऐसे लोगों को जिताना है। इसके लिए संतोष कुशवाहा जी को वोट देना। कितना जन समर्थन सर मिल रहा है? मैसिव जन समर्थन है। ये जो कहा जा रहा है 400 पार, ये तो दिखाई पड़ रहा है ना। देश में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या दूसरा कोई चेहरा भी है प्रधानमंत्री के में बनने के लिए? विपक्ष के लोग आज तक अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाए। उनका ये कैंडिडेट कोई है ही नहीं। आज घोषित कर दे, अगले दिन और जो बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको भी पता है, विपक्ष भी मान चुका है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है, इसलिए वो कैंडिडेट नहीं घोषित किया। चलिए सर, आज जो है मंत्री साहिबा भी आई थी और जो है राज्यसभा सांसद भी आए थे। कितना लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है आपके वार्डों से? आप अभी देख लीजिए, तत्काल ये रात का टाइम है, लगभग 10 बजने को चला है और 10 बजे यदि रात को इतना समाज का लोग आ रहा है तो समझ जाइए 26 तारीख के दिन कितना आदमी जाएगा बूथ तक। ये तो छोटा सा ट्रेलर है जो आपके बीच में है। तो
आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते पूर्णिया में प्रधानमंत्री भी आए थे, गारंटी भी देके गए। हैं। पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी गारंटी तो दिए, साथ में उन्होंने एक लोगों को एक आग्रह किया कि मेरे तरफ से आप जाके अपने घर में बड़े बुजुर्ग को प्रणाम बोलिए। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो छूट गया उसको भी अपने तरफ से प्रणाम भेजा है और यहाँ की जनता समझती है कि उनका प्रणाम स्वीकार करना है और करना ही है। मैडम वही बोल दीजिएगा जो आप बोले थे, ठीक है? जो आप बोले थे ऑफ कैमरा वही बोल दीजिएगा, कोई सवाल नहीं। जी मैडम बोला जाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, इसको लेकर के आप उन्हीं को चुनेंगे या यहाँ का जनता उन्हीं को समर्थन करे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को एवं पूर्णिया वासियों को प्रणाम करती हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ। जो हमारे जो प्रधानमंत्री आज आए, हमारे महिला के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े पोस्ट पे महिला बैठी हुई हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के वजह से हैं और हमारी महिला आगे बढ़ रही है। आपके बीच रात में आए हुए थे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव का विवरण बच चुका है और उस चुनावी अभियान के तहत हम आप सब लोगों के बीच आए हैं और हम यहाँ हमारे बीच बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद और आदरणीय शैलेश झा जी भी उपस्थित हुए हैं। पहली बार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद तो इनका मैं आप तमाम लोगों की ओर से अपनी ओर से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी लोग अवगत हैं कि हमने किस कारण से आए हुए ये भी जान रहे हैं। चुनाव का विवरण बच चुका है, 26 अप्रैल को मतदान होना है और हमारे एनडीए के प्रत्याशी और 3 छाप के प्रत्याशी जिनका की चुनाव 3 नंबर पर है, भाई संतोष कुशवाहा जी, और उनके लिए हम लोग आशीर्वाद मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए आए हुए। और अभी आज भी आप सभी लोग देखे होंगे कि ऐतिहासिक धरती पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, और उनका यहाँ पर आगमन हुआ, उनका आशीर्वचन हुआ और हम सब लोग गौरवान्वित हैं कैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया की धरती पर आए। उनके बुखार बिंद को सुना और जब हम भाई संतोष कुशवाहा जी को 3 नंबर पर बटन के सामने, ये दीदी सर चाची सर 2 मिनट 5 मिनट चुप रहिए, हाँ तो साइड हो जाए दीदी सर, चाची से दिक्कत है। देखो जब भाई संतोष कुशवाहा जी को 3 छाप के सामने 3 नंबर के सामने जो बटन है उसको दबाइएगा तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो यहाँ भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताना है। और जो अभी कोरोना काल से लेकर फ्री में अनाज तो वही प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान योजना, तरह तरह का स्कीम चला के गरीब जो निचले पैदान के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे। और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कितना काम किए हुए। पहले क्या था बिहार में, जब हमारे गरीब गुरबा माँ बहन जब मजदूरी करके बोन जिसको कहते हैं मजदूरी पोटली लाते थे तो वो भी गुंडा लोग छीन लेता था, चोर मवाली छीनता था ना। उस समय 2005 से पहले जब आरजेडी का सरकार था तो कहीं कोई न सुरक्षित नहीं थे, माँ बहन तो और तो बोनों छीन लेते थे, पेट का आहार भी छीन लेते थे।
इसलिए अब वक्त आ गया है बहुत तरह का प्रलोभन लोभ देंगे, कुछ 200 रुपया का नोट देंगे, कुछ खिला पिला के नोट देंगे, लेकिन वोट का जो कीमत है उसको कोई पैसा से नहीं तोड़ा जा सकता है। वो आप एक वोट देते हैं तो आप विकास करने वाले आप लोग अच्छे लोग को चुनते हैं, तो अच्छे लोग सामने में है नरेंद्र भाई मोदी जी, अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शांति व्यवस्था काम विकास इतना काम किए हैं। हम लोग यदि अभी गिनती गिनाएंगे तो काफी समय लगेगा। कानून व्यवस्था, सुरक्षा, रोड पैरा, बिजली, पुल पुलिया, हर चीज किए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि देश में प्रधानमंत्री जी को बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतनी है। तो यहाँ भाई संतोष कुशवाहा जी को वोट देना है 3 नंबर जो है 3 नंबर बटन के 3 नंबर छाप के सामने बटन होगा, उसी को दबाना है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ना वक्त लेते हुए आप सभी समझदार हो, किसी तरह के बहकावे में नहीं आना है। हाँ, हो सकता है हमारे प्रत्याशी का कहीं कमी रही होगी, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हो सकता है, हम महसूस करते हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा रहेगा तो उद्देश्य भी हम लोगों को तय करना पड़ेगा। जब मंदिर बचा रहेगा पहले हम लोग बतासा रोटी प्रसाद खाते रहे, इसलिए बतासा के लिए हम लोगों को मंदिर नहीं तोड़ना है। हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाना है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जितनी है उसमें पूर्णिया लोकसभा है और जो कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, हमारे जो वार्ड पार्षद है लोग हमेशा मिलते रहते हैं, आपकी समस्या के लिए आते रहते हैं, हम लोग मदद करें, जो कमी है जो भी जरूरत है हम लोगों से सहयोग लेने के हम लोग हमेशा आपके लिए 24 घंटा तैयार हैं। और उनको भी हम लोग कहेंगे कि आगे से सभी लोगों का ध्यान दें और करें। तो हमारे बीच आए हुए हैं भाई संजय झा जी, आप लोगों से अपील करने के लिए, आप लोगों से दरखास्त करने के लिए और आशीर्वाद मांगने के लिए, तो आप उनको सुनेंगे और पुनः आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और यहाँ वार्ड पार्षद जी हैं, सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, सभी के प्रति धन्यवाद आभार। और पुनः मैं भाई संजय झा जी को उनका स्वागत करती हूँ अपनी ओर से, आप तमाम लोगों की ओर से हमारे बीच आए हैं, तो आप सुनने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के बगले में रहते हैं, बगले में रहते हैं और सब काम करवाते हैं, तो इसलिए उनका वहाँ करीब में रहते हैं, तो उनकी तरफ से आए हुए मुख्यमंत्री जी की तरफ, तो उन्हें बातों के साथ पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। और बहुत सारी बात यहाँ बोल करके पूर्णिया में जो उनका भाषण चल रहा था वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, देश भर के लोग देख रहे थे उस भाषण को। ये सिर्फ पूर्णिया में नहीं देख रहे थे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सारा टीवी पर चल रहा था उनका भाषण। देश भर का लोग देख रहा था पूर्णिया में क्या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और बात तो बोले ही वो, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बोले कि जल्दी ही पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, एयरपोर्ट तक पूर्णिया में शुरू हो जाएगा, यहाँ हवाई जहाज शुरू हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी, प्लेन से भी लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात कि ये चुनाव है, देश में प्रधानमंत्री कौन बने। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कौन बनेगा वो किसी को पता नहीं, कोई नाम नहीं सामने वाले कौन बनेंगे। अब पूर्णिया में खास करके एक तरफ है हमारे प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी, वो प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के, जो अन्य हमारे एनडीए के साथी। और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है उनके बारे में क्या कहना, वो तो निर्दलीय है। जो अखबार वगैरह में जो चर्चा है, एक प्रत्याशी तो मैदान छोड़ ही चुका, जो आरजेडी से आया हुआ है, हम लोग के पार्टी नहीं। तो एक एमपी से
प्रधानमंत्री बनता। और जो बता रही थी कि अभी देश दुनिया में भारत का नाम जो इतना ऊंचा हुआ है, बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आगे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में दिखाई पड़ते हैं अपने काम से। और आज उन्होंने घोषणा किया, बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, जो संकल्प पत्र दिया है उसमें कहा है कि 70 साल से ऊपर के लोगों को अब स्वास्थ्य का सारा सुविधा फ्री में मिलेगा, सरकार अगर बनती है। ये भी कहा है 70 साल से ऊपर के लोगों को जो भी सरकारी सुविधा है उनके घर पे जाके दिया जाए, उनको अब किसी ऑफिस में नहीं जाना अगली बार सरकार बनती है। और जो अनाज दे रहे थे वो भी आगे लोगों को मिलता रहे। बहुत सारा काम मोदी जी के द्वारा देश में हुआ है। और जो हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग की मां बहन बैठी हुई है बड़ी संख्या में, आप ईमानदारी से बताइए, आज से 15 साल पहले क्या एक नेता से फर्क होता है? वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं होता है। आज से 15 साल पहले पूर्णिया में कोई लड़की साइकिल चलाती थी, पटना में कोई लड़की साइकिल चलाती थी। 15 साल में कोई गांव बचा है, कोई परिवार ऐसा बचा है जिसकी बेटी अगर पढ़ती हो तो वो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। इसका मतलब अगर ईमानदार नेता कोई बैठता है पटना में मुख्यमंत्री बन करके, पैसा तो पहले भी था, पैसा तो पहले भी था। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार आए तभी पैसा आया। तो पहले का पैसा कहां जाता था? पहले का पैसा जो भी लोग बने हुए थे, जो घूम रहे हैं, सब पैसा जाकर के वो खा लेते थे। पहली बार बिहार को एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला। और जब ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला तो आज हर एक घर में बेटी होता था तो लोगों का नजर बदल जाता था। बेटी पैदा होती थी तो आज वही बेटी साइकिल से स्कूल जाती है, वही बेटी ड्रेस पहनती है। अब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो 10 में से 7 ऊपर से बेटी ही टॉप करती है। ये ताकत है बेटी में। कौन पहचाना इस चीज को? आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में नौकरी में। तो नीतीश कुमार जी को ताकत मिला तो आज जो हमारी बहन बेटी है, आज वार्ड पार्षद है रेणु मिश्रा, आज आरक्षण मिला तब ना आज वार्ड पार्षद है। 50% आरक्षण मिला तो आज मुखिया, जिला परिषद, वार्ड पार्षद, कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके लोगों की सेवा करने के लिए दिए। 50% जो महिला है उनके लिए 15 साल में जितना काम हुआ, वो जो काम हुआ जो 15 साल में मुख्यमंत्री जी ने किया, कभी ईमानदारी से सोचिएगा, कभी इतिहास लिखा जाएगा बिहार का, तो जो 1000 साल में नहीं हुआ वो नीतीश कुमार जी ने 15 साल में जो काम किया महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, शायद आज तक बिहार में इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो काम किया। तो मैं तो एक ही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। और एक बात और, जब शांति होता है वही विकास होता है। अगर सड़क हुआ, बिजली हुआ, काम हो रहा है, गलत आदमी को वोट मत दीजिए। पूरा देश का नजर है, पूरा बिहार का नजर है कि पूर्णिया के लोग क्या करते हैं। कि जितना सोशल मीडिया में दुनिया जहां में हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी से तो मुक्ति मिली तब बिहार में विकास हुआ। ऐसे ही लोग थे कि सारा उद्योगपति भाग गया, डॉक्टर भाग गया, बिहार में कोई नहीं बचा। ऐसे लोगों को पनपने मत दीजिए। ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि फिर हिम्मत नहीं करे इस बिहार में खड़ा होने के लिए। और ये पूरा बिहार के लिए भी संदेश होगा। ऐसे लोग अगर आते हैं गलत सलत पैसा लेकर के, एक दिन में कुछ बांट दिए और गलत वोट आप डाल दिए तो 5 साल यही हाल होता था बिहार का। ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सबका नजर है, मैं कह रहा हूं बिहार में
कि पूर्णिया में लोग क्या करते हैं। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूँ, जो 26 तारीख का चुनाव है, 26 तारीख के चुनाव में अगर आप हम लोग के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, इनको वोट देते हैं, इसका मतलब सीधे नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो जो आग्रह करने आए हैं तो वोट घटते कि नहीं घटते से कहियो वहां सब घटते ना। एक बार हाथ उठा कर कही दियो, खास करके मैं बहन के कही छी अगला चुनाव जो हेते तो 26 तारीख का मरने उठेगी हाथ अहाँ सब एको आदमी। हाँ आप ठीक छे। तो संतोष कुशवाहा जी के तीर छाप पर वोट देवे, मतलब सीधा नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहा है। तो चाहे छी ना मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए दिल्ली में, चाहे छी तो फिर से वोट दियो। यह आग्रह कऽ हम अपन बात समाप्त करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद।